हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं लक्ष्मी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर की न्यू मून एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। वैसे भी शनिश्चरी अमावस्या है, शनि जैसा कुछ कर्म का कोई बात निकल कर ना आ जाए। देखते हैं, आप ही के सामने है कार्ड्स ये रहे और मैं आपके सामने शफल करूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। यस, आपके पार्टनर की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। एंजल्स हैं आपके इष्ट देवता हैं, उनका नाम ले लीजिए और देखते हैं कि उनकी एनर्जी इस समय में आपके लिए क्या कहती है। और ज़्यादा तो मैं नहीं निकालूंगी और देख लेते हैं कि किस तरह की एनर्जी दिखाई देती है। और एक सेकेंड। जी हाँ, तो अभी आपके जो कार्ड्स आए हैं वो इस तरह के हैं, बहुत सारे हैं, वन बाय वन करते जाते हैं। राइट, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखती है कि वाकई उन्होंने अपने आप को साध लिया है, बहुत सीधा एक सही डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअलिटी से संबंधित उनकी बात दिखाई देती है कि काफ़ी इमोशनल बीइंग भी बन गए हैं और वो समझ रहे हैं कि हाँ, हमारा कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन तो हमारा बनता है और तुमसे ही मैं पूर्ण हूँ। इस तरह की कुछ एनर्जी है। हो सकता है कुछ सॉन्ग्स या कुछ मैसेज भी आपको उनकी तरफ से या उनकी पोस्ट्स की तरफ से दिखाई देता हो कि मैं तुमसे ही संपूर्ण हूँ, तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ, समथिंग कुछ इस तरह का। और काफ़ी दूर वो रहते हैं और अभी कुछ मैसेज करने के लिए रेडी नहीं दिखाई देते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी उनके ऊपर हैं। एक्चुअली जिम्मेदारियां उतनी नहीं है जितना माइंड में उनके है, तो माइंड को ज़्यादा ही डिस्टर्ब उन्होंने बना लिया है। एस ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि एनर्जी उनकी अभी बहुत अच्छी चल रही है और एक्चुअल में काफ़ी चेंज उन्होंने अपने आप में देखा है और आपको भी दिखाया है। कुछ पैसे के हिसाब से या किसी तरह से अपने आप में काफ़ी चेंजेस लाए हैं। अगर वो बाहर रहते हैं तो ज़रूर आपसे मिलने के लिए बेताब हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। तो चांसेस को ग्रैब, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओ माय गॉश, डेविल एनर्जी यहाँ पर दिखाई देता है कि हो सकता है किसी तरह का एडिक्शन उनको हो, जो कि अब या तो वो छोड़ने की कोशिश में हो या उसमें एक बार फिर से ट्रैप हो गए हो। रिट्रैप वाली एनर्जी भी दिखाई देती है कि एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं जो कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की न्यू मून की एनर्जी को दर्शा रहे हैं। उनका गिल्ट, उनका पेन, उनकी सफरिंग भी दिखा रहे हैं। देखिए, बाहर से देखने में लगता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान का, हर एक इंसान की डुअलिटी रहती है, ये तो पक्का है। तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या था, क्यों था, और अपने लिए भी कुछ ना कुछ बातें उन्होंने देख कर सोच कर रखी हैं। लेकिन जजमेंट वाली कार्ड भी दिखाई देता है कि सेल्फ जजमेंट भी वो कर रहे हैं। आपका पार्टनर मेल फीमेल, उम्र में बड़े छोटे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपने यही तो देखना है कि एनर्जी किस तरह की है। करंट एनर्जी उनकी यही दिखाई देती है कि पास्ट में हम दोनों मिले थे और अब भी मिले हैं और हम दोनों हमेशा के लिए एक ही हैं। इस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई देती है। और साथ ही साथ मे बी वो शादीशुदा हो या ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की होने वाली थी शादी, लेकिन वो किसी कारण से रुक गई है, ऐसा हो सकता है। मजिशियन की भी एनर्जी आपके पार्टनर की, यानी कि अभी भी लिटिल बिट मैनिपुलेशन वाला सीन दिखाई देता है और आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मुझे छोड़कर ही चले गए हैं, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत बार मतलब दिल और दिमाग में आप दोनों के कुछ ना कुछ चल रहा है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो यहाँ पर बात बन नहीं पा रही है। लेकिन अंत में द फूल कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो। रास्ते में चाहे कुछ भी रास्ता है, आप पिक्चर से ही समझ सकते हैं कि किस तरह से जस्ट गो विद द फ्लो वाली बात है कि ईश्वर कह रहे हैं मैं ही पतवार हूँ, मैं ही नाव हूँ, मैं ही किनारा हूँ, मैं ही पानी हूँ, तुम भी मैं ही हूँ। तो अगर ईश्वर हमारे ही अंदर है और वही हमें चला रहे हैं, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब भी हम परेशान होते हैं उस समय में ये ज़रूर सोच लें कि वही तो है चलाने वाले, वही तो है करने वाले, तो हमें क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा परेशान होने की। क्यों? क्योंकि हमारे बस में कर्म करते रहना है और कुछ नहीं है। राइट, तो जितना हम कर्म करते रहेंगे उतना ही हम ये समझेंगे कि हाँ, लाइफ में
है क्या नहीं है। और बॉटम ऑफ द डेक की बात करें, ओह एक कार्ड तो रह गया, लास्ट में ये था 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ब्यूटीफुल। इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का मिलना ज़रूर होगा, और ये मिलने वाली एनर्जी तो ये रह ही गई थी। चाहे आपके बीच में कोई और थर्ड पार्टी आई हो, या कुछ इस तरह की एनर्जी रही हो कि कोई एडिक्शन रहा हो, कोई और घर परिवार से ही उनके रहा हो, हाँ करते करते ना हो गई हो, लेकिन इवेंचुअली हाँ होने की ही बात है। एक बार फिर से जीवन में, एक बार फिर से साथ होने की और साथ में रहने की, सभी तरह की बातों को शेयर करने की एनर्जी एक बार फिर से 10 ऑफ कप्स एनर्जी से दिखाई देती है। ये है आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी, न्यू मून वाली जी। अब हम देखते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, जिसमें कि आपको ये लगेगा कि यस रियली आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी या जो एडिक्शन वाली बात आई थी, वो वर्कहॉलिक होने की भी हो सकती है, कि बिल्कुल ही वर्कहॉलिक हो गया हूँ कि ये मुझे दिन रात काम करना है, मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी, एक्स्ट्रा टाइम लेकर काम करना, चाहे वो यहाँ रहते हों या बाहर रहते हों किसी भी देश में, तो वहाँ एक्सेसिव एनर्जी में वो काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि ऑकल्ट साइंस में उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। यानी कि इवेंचुअली कुल मिलाकर न्यू मून एनर्जी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि यस हाँ वो वापस आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे मूड में आ रहे हैं, मूड में आ रहे हैं, लेकिन वो दिल में है, बोलेंगे कब, इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट अगर सभी को कार्ड्स को रीड किया जाए तो यही है कि वो चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपके पार्टनर में, मेल हो या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और इवेंचुअली आप दोनों एक ज़रूर होंगे। तो मेरी भी यही दुआ रहेगी, यही प्रेयर रहेगी कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। थैंक यू सो मच, ध्यान रखें अपना और अपनों का। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।